Hi children, today in this final part of the division chapter, you will learn about word sums of division and mixed word sums. Mixed word sums में आपके पास कुछ भी दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस आ सकते हैं. जैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते थे उसमें कई सारे ऑपरेशंस होते थे. सिमिलर वे में मिक्स्ड वर्ड सम्स में भी कई सारे ऑपरेशंस आपको मिलेंगे. Here is our first question. A number divided by 512 gives 4 as quotient and 20 as remainder. Find the number. एक नंबर है जिसको कि डिवाइड करते हैं जब 512 से तो हमें क्वोशंट मिलता है 4 और रिमाइंडर मिलता है 20. आपको वो नंबर बताना है कि क्या है. अब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 512 से, डैट मीन्स 512 इज़ आवर डिवाइज़र और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियरली कि 4 क्वोशंट है और 20 रिमाइंडर है. तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ जो जो हमें पता है हम उसको रख देंगे. हमें पता था डिवाइज़र है 512, डिवाइज़र के नीचे डिवाइज़र 512 लिखा, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट था 4 तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिमाइंडर था 20 तो प्लस 20. अब जब इसको सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे. पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 512 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 2048 आ गया, प्लस 20 किया तो 2068 आ गया. सो वो नंबर जिसे हम डिवाइड करेंगे 512 से, जिसमें क्वोशंट 4 आएगा और रिमाइंडर 20 आएगा, वो है 2068. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 34. सॉल्यूशन देखते हैं. पहले क्वेश्चन का मतलब देखते हैं. क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि आपको वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिविजिबल है 34 से. तो इसको हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन. द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल्स टू, हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999, राइट. अब चेक करते हैं कि 9999 34 से डिविजिबल है या नहीं है. तो हम डिवीजन करेंगे, ठीक है, और डिवीजन करने पे क्वोशंट आएगा 294 और रिमाइंडर बच जाएगा 3. दिस मीन्स 9900 फुल्ली डिवाइड नहीं हुआ है 34 से. तो हम क्या करेंगे, 9999 में से 3 को अगर हम माइनस कर दें तो इसका मतलब जो नंबर आएगा वो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में 0 बचेगा. तो हम 9999 में से 3 को माइनस कर दिए तो हमें मिल गया 9996. आप रफ में करके ये चेक कर सकते हैं कि 9996 को अगर 34 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है या नहीं. ठीक है, तो फिलहाल हमारा यहाँ पे आंसर हमें मिल गया है. द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 34 इज 9996. Third question is find the smallest 4 digit number that is divisible by 156. अभी हमने पीछे देखा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको फाइंड आउट करना था जो कि डिविजिबल बाय किसी एक नंबर से. अब हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें पता है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000 होगा. ठीक है, और अब चेक करते हैं कि 1000 जो है वो 156 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं. जब मैं कम्प्लीटली डिविजिबल की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है रिमाइंडर में 0 आना चाहिए. ठीक है, तो अब डिवीजन करके हम चेक करते हैं तो क्वेश्चन में मिल गया हमें 6 और रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया, रिमाइंडर में 64 आ गया. तो इसका मतलब 1156 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. तो हम क्या करते हैं, 1000 में से 64 को अगर माइनस कर दे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो 156 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. माइनस कर देते हैं, हमें मिल गया 1000 माइनस 64 किया तो 936. 936 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 856. दैट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा. लेकिन अब 936 तो 3 डिजिट नंबर हो गया. क्वेश्चन में तो हमसे 4 डिजिट नंबर पूछा था. तो हम क्या करेंगे, 936 में 156 को ऐड कर देंगे.
ठीक है। तो 936 प्लस 156 किया तो हमें मिल गया 1092। तो 1092 वो नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है और डिविजिबल बाय 156। सो हमने लास्ट में आंसर लिख दिया, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 156 इज 1092। चिल्ड्रन, आप पॉज करिए वीडियो और एक बार सॉल्यूशन जो मैंने लिखा है उसको रीड करिए। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्यूशन लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना होगा। और या तो अगर आप इससे बेटर वे में लिख सकते हो देन दैट्स वेरी गुड, आप और अच्छे से लिख दो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 850। इफ वन नंबर इज 25, फाइंड द अदर नंबर। किसी दो नंबर के प्रोडक्ट थे 850। प्रोडक्ट मतलब समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब उसमें आपको बता रहा है कि जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 850 मिल रहा था उसमें से एक नंबर है 25। सो यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले हम कर देते हैं 850 को डिवाइड 25 से। डिवीजन करते हैं तो देखते हैं कि क्या मिलता है। डिवीजन किया, हमें क्वेश्चन मिल गया 34, रिमाइंडर इज 0। जब क्वेश्चन 34 मिल गया दिस मीन्स हम द अदर नंबर इज 34। आप चेक कर लो, 34 मल्टीप्लाई बाय 25 करके चेक कर लो आता है कि नहीं 850। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको करना सेम वही है जो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट करेंगे और हम इसमें मिक्स्ड ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 850। इफ़ वन ऑफ देम इज 25, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ पे आपसे उन नंबर्स का सम पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में आपको दो नंबर्स के प्रोडक्ट बताया गया था 850 और आपसे पूछ रहा था कि उसमें से अगर एक नंबर 25 है तो अगला नंबर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि 850 दो नंबर्स का प्रोडक्ट है जिसमें से एक नंबर है 25 और आपको अब बताना है कि वो जो दो नंबर्स का जिसका सम प्रोडक्ट 850 था उसका सम क्या होगा। ठीक है, तो अब सम निकालने के लिए हमें वो पहले सेकंड नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट करेंगे तो हम करेंगे वही 850 डिवाइड बाई 25। हमने जब डिवीजन किया तो हमें आंसर मिलेगा 34। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बट आपको डिवीजन करके पूरा प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें द सॉल्यूशन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू 850। वन नंबर इज 25, देयरफॉर द अदर नंबर इज 850 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स टू 34। यहाँ तक तो सबको क्लियर था। दूसरा नंबर कैसे फाइंड आउट करना था, डिवीजन करके दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन में आगे पूछ रहा था कि हमको उन दो नंबर्स के सम पता करना है। तो हमें दो नंबर्स क्या पता थे, 25 एंड 34। अब इसका सम कर देते हैं। 25 प्लस 34 इक्वल्स टू 59। तो 59 हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में आपसे जैसे दो नंबर्स के सम बोला था वैसे ही आपसे बोल सकता है कि उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाल दीजिए। ठीक है, तो उसमें एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर कॉल bought a computer for rupees 44,360. He paid rupees 20,000 and took it home. He paid the remaining money in 12 equal monthly amounts. How much money did he pay each month? क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर कॉल ने एक कंप्यूटर परचेज किया जिसकी प्राइस थी 44,360। उन्होंने 20,000 रुपीज़ पेमेंट करके वो कंप्यूटर घर ले आए और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट था उसको उन्होंने 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया। अब इसका क्या मतलब, 12 इक्वल मंथली अमाउंट्स का मतलब ये होता है कि
जितने पैसे बचे हुए थे उसको उन्होंने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया 12 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, मतलब 12 बार करके उन्होंने अपना पेमेंट किया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट और इक्वल अमाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड ही पे ईच टाइम, हर एक बार में मतलब हर एक मंथ में उन्होंने कितना पेमेंट किया। सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर इक्वल्स टू ₹44,360। फर्स्ट पेमेंट में उन्होंने पे किया इक्वल टू ₹20,000। अब पता करते हैं कि रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा था। तो स्टेटमेंट लिखा द रिमेनिंग अमाउंट इक्वल्स टू ₹44,360 माइनस ₹20,000। 20,000 इसलिए माइनस किया कि उतना पैसा तो उन्होंने दे दिया, तो अब बचा कितना पेमेंट करने को। सब्ट्रैक्शन किया तो हमें पता चला ₹24,360 अमाउंट अभी बचा है पेमेंट करने को। अब मनी पेड ईच मंथ, अब हर एक मंथ में उन्होंने कितना पेमेंट किया। टोटल 12 मंथ्स में पेमेंट किया था, तो 24,360 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से जब डिवीजन किया तो हमें क्वेश्चन मिल गया 2030। दिस मीन्स उन्होंने मंथली 2030 रुपीज़ का पेमेंट किया है। सो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हो और डिवीजन भी कर रहे हो। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड ऑपरेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन रीड करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पहले क्या करना है, उसके बेसिस पे हम सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। नाउ आई होप आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स क्लियर होंगे। इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स के बेस पे आप बुक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी कन्फ्यूजन, just put the comment in the comment box. Thank you so much. We'll see you with the new chapter in the new video. Till then, keep practicing.